इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है तो दोस्त क्या साल 2 साल के माइंडसेट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैक्सिमम लोग यहाँ पे आने के बाद 1 से लेके 3 या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर यहाँ पैसा कमाने आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक भी नहीं आता है कि पहले इसको सीखूं और फिर करूं। लोग आते ही इसको कमाने के लिए सोचता है। दोस्त, दुनिया में ना नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कहीं से भी आदमी अगर पैसा कमा रहा है ना, उस फील्ड का, उस जहां से वो कमा रहा है उसका एक्सपर्ट जब तक नहीं बनता है वो पैसा नहीं कमा पाते। तो वहां सब जगह में वो सीखता है। छोटा से छोटा काम भी आदमी करने जाता है। अगर बाल काट के भी कोई कमाना चाहते है, कोई सैलून भी खोलता है ना, तो पहले उस काम को सीखता है। तो आज के बाद अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत बड़ा करना है ना, पहला साल सिर्फ एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए, सीखने के बारे में सोचिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले अगर पूछते हैं ना कितना कमा लिया, कितना अचीवमेंट कर लिया, एक जवाब अपने साथ गांठ बांध लीजिए, बोलिएगा अभी तो लर्निंग पीरियड चल रहा है। क्या बोलना है? कितने लोगों को 1 साल के कम हुआ है? आज के बाद अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? लिख के बताओ, लर्निंग पीरियड चल रहा है अभी, कि मैं अभी सीख रहा हूं। ये चीज अगर अपने आप बोलने लगोगे ना, तो देखना क्या बदलाव आता है। कोई आप क्विट नहीं करोगे, क्योंकि आदमी जब ये सब सेक्टर में जाते हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, एमबीए, दुकान धंधा कुछ भी करने जाता है ना, वहां साल 2 साल पैसे के बारे में नहीं सोचता है। उल्टा पैसा लगा के आदमी पहले डिग्री को लेता है, फिर उसको, क्योंकि दुनिया में अगर प्रोफेशनल वे में पैसा कमाना है ना, आदमी पहले सीखता है, पहले पढ़ता है, फिर एग्जाम देता है, फिर उसके प्रैक्टिकल करता है, उसके बाद एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद जाके पैसा कमाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते ही पहले पैसा कमाने का सोचता है। इस एटीट्यूड को जिसने चेंज कर लेगा ना, तो उसको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के बाद अगर आपको अगर 1 साल हुआ है ब्राइट फ्यूचर के अंदर, कोई पूछता है कितना कमा लिया, कितना अचीवमेंट हुआ, जो भी आपका होता है ना, समझ लीजिए वो आपके लिए बोनस है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, वो आपके लिए फ्री में आ रहा है। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी चीजें करना होता है, प्लान देना, बिजनेस प्लान के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना, वो सारे का आप जिस दिन उस्ताद बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, लोगों को बात करने की कला आपका डेवलप हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो जाएगा, तो लोग ना अपने आप आपके पास आएंगे और जुड़ेंगे भी और करेंगे। स्कोप ऑफ ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर। अगर आप सोचो कि ब्राइट फ्यूचर की फ्यूचर क्या है, कि मैं अगर इसको एज ए कैरियर करने आ रहा हूं तो कब तक चलेगा या कब तक हो सकता है, तो बता देता हूं दोस्त। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले कि हम डील किस चीज पे कर रहा है ना, प्रोडक्ट पे। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, लोगों को देना, उसकी यूजर बनाना। लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको बहुत सारे स्किल डेवलप करना होता है। तो जो प्रोडक्ट को हम डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं हेल्थ के प्रोडक्ट, तो हेल्थ की स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला है। एफएमसीजी से हम डील कर रहे हैं, डेली नीड्स की प्रोडक्ट, कभी उसकी डिमांड बंद होने वाला नहीं है। हम एग्रीकल्चर, हम कॉस्मेटिक, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम डील कर रहे हैं ना, तो इसकी डिमांड कभी बंद होने वाला नहीं है। और साथ में लोगों को एक और चीज हम देते हैं, वो है लोगों को पैसा कमाने का मौका। हेल्थ एंड वेल्थ, तो ये दोनों चीज, इसकी डिमांड कभी बंद नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसे दो चीज पे हम काम कर रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। इसकी स्कोप लाइफ टाइम है। अगर बात करें ब्राइट फ्यूचर की, बहुत सारे लोगों की सवाल होता है कंपनी कब से चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, कब तक चलेगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ब्राइट फ्यूचर शुरू हुई थी 1 फरवरी 2016 से मोहाली चंडीगढ़ से, जिसका ओनर है मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी, जो आर्मी बैकग्राउंड से है। आज के डेट में जो है बांग्लादेश और इंडिया में चल रहा है, नेपाल की बहुत जल्दी प्लानिंग चल रहा है। जनरेशन प्लान, जो हमारा 2 लेग जनरेशन प्लान है, वो शुरू हुई है सितंबर 2020 पे। 250 प्लस प्रोडक्ट है, 6 कैटेगरी में है, 400 प्लस स्टोर अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। कंपनी के अंदर 3 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है, 25,000 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक तक या अच्छी इनकम में पहुंचा है। 100 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने कार अचीव किया है। और ब्राइट फ्यूचर
एजुकेशन सिस्टम इतने बेस्ट है कि 2022 में जो नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड प्रोग्राम हुआ था, वहां पे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का अवार्ड मिला था। ये ब्राइट फ्यूचर के बारे में ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ ब्राइट फ्यूचर, क्यों ब्राइट फ्यूचर को ही लोग क्यों करे, कंपनी बहुत सारे हैं, तो अलग क्या है ना, अलग ये है कि हमारे पास कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। एक साबुन लेके भी आदमी ब्राइट फ्यूचर को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंज्यूमर ऑफर, जो हमारा गिफ्ट प्रोडक्ट है, मार्केट में अगर कंपैरिजन पे जाओगे ना तो बहुत शानदार हमारा कंज्यूमर प्लान है, जिसके अंदर की कंज्यूमर के लिए कंपनी ने सोचा है, क्योंकि कंज्यूमर है तो लीडर है, और लीडर तभी पैसा कमाएगा जब कंज्यूमर खर्च करता है। तो कंज्यूमर और जनरेशन प्लान में आपके रीपर्चेज तभी होगा जब कंज्यूमर प्लान बेस्ट होगा। तो वो कंज्यूमर प्लान आपको सबको पता होना चाहिए कि हर परचेजिंग पे गिफ्ट प्रोडक्ट है, हर 5 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट है, हमारे पास लकी ड्रॉ ऑफर है, हमारे यूजर भी एक जो हमारे रैंक रिवार्ड है उसको ले सकते हैं। नो मैंडेटरी परचेजिंग है, हमारी कंपनी में कोई मैंडेटरी परचेजिंग नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी जगह में आपको हर महीने इतने की परचेजिंग करोगे तो आपको इनकम आएगा, तो नहीं आएगा। आईडी एक्टिवेशन 1 बीबी से भी हो सकता है, और 2 लेख का जनरेशन प्लान है। उसके बाद और क्या कि एफोर्डेबल प्रोडक्ट प्राइस है। इंडिया मार्केट जो है वो प्राइस मार्केट है, कितने भी बढ़िया कितने भी अच्छे प्रोडक्ट लोगों के पास ले जाओगे तो लोग सबसे पहले पूछता है कि रेट कितना है। तो वहां पे हमारी प्राइस जो है अफोर्डेबल है, कैटेगरी बहुत सारे, वैरायटी बहुत है, 6-7 कैटेगरी हमारे पास है, जैसे एग्रीकल्चर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है। अब उसमें वैरायटी है, साबुन है तो 6 प्रकार की, टूथपेस्ट है तो 4 प्रकार की, और प्राइस देखेंगे तो एकदम मतलब नीचे वाले लोअर क्लास से लेके एकदम हाई प्रोफाइल तक हर कैटेगरी के लोगों को आप ले सकते हो। साथ में प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है और एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन है, हमारी प्रोडक्ट के हेल्थ के प्रोडक्ट की जितने भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी उसके इंग्रेडिएंट है, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड है, और जिसके वजह से रिजल्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं को जिसको लोगों को देके आज ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुआ दिया है, आपको बोला होगा कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। कितने लोगों को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि लोगों ने आपको बोला है कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कितने लोगों को मिला है, प्रमोद कुमार जी को मिला है, सूरज कुमार जी, राजकुमार यादव जी, सबको मिला है कि नहीं मिला है। देखो बात यहाँ पे, सवाल यहाँ पे कि काम दुनिया में बहुत है, काम लोग बहुत कर रहे हैं, पैसा कहीं से भी लोग बना रहा है, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोग, पैसा तो आपको दे ही रहा है, कमा ही रहा है, लेकिन साथ में आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से, आपके वजह से मैं आज स्वस्थ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बात है ना, ये जो चीज है, अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में आपको लेके चलते हो ना, तो ब्राइट फ्यूचर को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में कहीं पे भी जाके बोलते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। और दोस्त, बड़ा कमाना, बड़ी सोच, बड़ी ड्रीम, कहते हैं ना कि बड़ा कमाने में दम नहीं चाहिए, बड़ा सोच बनाने में दम चाहिए। सोच अगर बड़ी है तो बड़ा अपने आप हो जाएगा। प्रॉब्लम कि हम बड़ा सोचते ही नहीं। जैसे अभी गोवा का ऑफर चल रहा था 3 महीने का, लोगों ने पहले महीने किया, दूसरे महीने थोड़ा और कम किया, और तीसरे महीने हथियार डाल दिए। दोस्त कभी भी ना गिव अप करना। देखो दुनिया में ना 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक को सफल लोग बोलते, सक्सेस, और एक है फेलियर। इन दोनों लोगों में ना एक चीज कॉमन मिलता है, वो पता है क्या है आपको? कितने लोग बता सकते हैं कि सक्सेस और फेलियर में दोनों को एक चीज का सामना होना पड़ता है? वो क्या चीज है, कोई बता सकते हैं मैसेज में? बताइए, लिख के बताइए क्या है दोनों में कॉमन चीज, क्या होता है? नहीं, जिद उद नहीं है, दोनों लोग फेल, एफ ए, अरे ये चलो हम बताते हैं। दोनों में कॉमन होता है ना फेल, दोनों आदमी फेल होता है। जो सक्सेस है वो भी कभी फेल हुआ, जो फेलियर है वो भी फेल हुआ है। फेल होने के बाद जिसने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, वो फेलियर है, और जिसने फिर से किया वो सक्सेस है। तो इसीलिए फेल होना कोई
बड़ी बात नहीं है। फेल होना सक्सेस की पहली सीढ़ी है, लेकिन गिव अप करना ना वो गुनाह है। छोड़ देना, अपने आप को हार मान लेना, ये सबसे बड़ी कमी है। कभी भी अपनी बिलीफ को तोड़ने मत दीजिए। इस दुनिया में जिन लोगों ने कमाल किया है ना, उन लोगों के अंदर एक ही चीज था कि उन्होंने कभी हार नहीं माना है। जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देखिएगा, ये फेल होना सबके जीवन में था। उनके पास सिर्फ एक जिद या भूख, सक्सेस की नशा जो था ना, वो उसको सफल बनाया है। तो इसलिए फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी जो माइंडसेट है ना, जो मिडिल क्लास, उसको मार दीजिए, उसको एकदम खत्म कर डालिए। ये चीज है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बड़ी सोच बड़ा सफलता दिलाता है। इसलिए अपनी मिडिल क्लास माइंडसेट को खत्म करिए। ये काम बड़ा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो काम है, ब्राइट फ्यूचर जो आप कर रहे हो, ये बड़ा काम है। हजारों लाखों लोगों की कैरियर बदल सकते हैं। आपकी पीढ़ी का पूरी गरीबी को खत्म कर सकते हो आप। ये वो बिजनेस है। तो दोस्त, करने के लिए बड़ा सोच तो चाहिए ना, और बड़ा काम है तो बड़ी चैलेंज का सफल सामना करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ थिंकिंग। जिसकी जितनी सोच है ना, वो उतना ज्यादा कमाता है। जैसे एक भिखारी है, अब समझिएगा इस स्लाइड को। एक भिखारी है ना, उसका सोच होता है एक दिन का। वो एक दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे का टारगेट लेता है कि मुझे 100 या 150 या 200 रुपए भीख मांगना है। उसका सोच एक दिन का होता है। वही पे एक लेबर होता है, ये देखिए फोटो लगा है भिखारी, उसके बाद नीचे लगाए किसका ना, लेबर का। वो हफ्ते का होता है। वो ठेकेदार के अंडर काम करके उसको हफ्ते का पेमेंट देता है, तो वो हफ्ते का टारगेट लेके चलता है। उसको जो भी काम करना होता है, जो भी करना होता है, बोलते हैं अगले हफ्ते। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें भिखारी और लेबर, तो दोनों में बड़ा कौन है? लेबर है। वही बात है फिर नौकरी वाला, जिसको मंथली पेमेंट मिलता है। मतलब जिसके पास जितनी पेशेंस है, वो उतना बड़ा आदमी। अब वो सर्विंग वाला आदमी, जिसको जो भी करना है, बोला अगले महीने करना है, 1 तारीख को करना है। फिर आते हैं प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इनको पैकेज मिलता है ईयरली। इन चारों में अगर हम बताएं तो बड़ा कौन होता है ना? प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनकी सोच साल का होता है। वो जो भी प्लानिंग करता है, साल का लेके चलता है। कोई एक बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कोई बड़े रोड प्लान उसको करना है, या कोई बड़ा मॉल बनाना है, कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसको कम से कम 3-4-5 साल लगता है। तो वो आज का सोच के नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई एक ठेकेदार है, जैसा अभी रोड बन रहा है गंगा एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक। अब उस एक्सप्रेस हाईवे को बनाना 1 दिन का या 1 साल का नहीं, हो 2-3 साल का टारगेट लेके आया। अब वो 2-3 साल तक उसको पैसा नहीं आने वाला है। 2-3 साल तक वो पैसा लगाएगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसके बाद जब रोड बन के तैयार हो जाएगा ना, तो उस टोल से पैसा आएगा और जीवन भर आएगा। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, इसको भी ये बड़ा काम है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी माइंडसेट को करिए कि एक बार अपना एम्पायर तैयार कर लिया, एक बार अपने नीचे लोगों को लेके आना और लोगों की स्किल डेवलप करना। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब खुद की स्किल डेवलप करके लोगों की स्किल को अगर डेवलप कर दिया, तो पैसा आएगा नहीं, पैसे की बरसात होगी। तो उस तरीके से अपनी सोच को बनाना है। दूसरा चीज है ड्रेस कोड अपना बनाना। ड्रेस कोड एक ऐसा चीज है कि इस दुनिया में जितने प्रोफेशनल लोग हैं ना, उसकी पहचान अपनी कपड़ों से होता है, अपनी ड्रेस से होता है। जैसे कि कोई वकील है, अगर काला पैंट, काला सूट और व्हाइट शर्ट है, तो सब पता चल जाएगा कि ये वकील है। किसी खाकी ड्रेस में देख लेगा तो वो पुलिस वाला है। व्हाइट अगर एप्रॉन में है तो डॉक्टर है। तो उसी तरह बिजनेसमैन का एक ड्रेस कोड होता है, जो कि फॉर्मल होता है। फॉर्मल है और अपने शरीर के हिसाब से उसकी फिटिंग और अपने पैंट के हिसाब से शर्ट की कलर कॉन्ट्रास्ट करके हमें पहनना होता है। साथ में अगर आप फॉर्मल पे टाई लगा दो, तो आपको अपने आप ना लोग बोलने लगेगा, या आपके साथ आपकी कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। तो इसलिए ड्रेस कोड जो है ना, आपको यहाँ पे लिखा है ना कि प्रॉपर ड्रेस मेक्स ए पर्सन लुक प्रेजेंटेबल एंड प्रोफेशनल। एवरी प्रोफेशनल हैव ए ड्रेस कोड। इफ यू हैव बिकम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर, यू मेंटेन ए प्रॉपर ड्रेस कोड। लोग आपकी प्रोडक्ट, लोग आपके प्लान, लोग आपकी पे आउट, लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है
पीपल ज्वाइन पीपल, लोग लोगों को ज्वाइन करता है और लोग छोड़ता भी लोगों को, ये कंपनी प्रोडक्ट प्लान को नहीं छोड़ता है। इसलिए आपको उस तरीके से बनाओ कि लोग आपके साथ बैठे, लोग आपके साथ देखे तो वो जुड़ना चाहे, उसको जुड़ने की इच्छा हो, आपकी बातचीत, आपकी वेब ऑफ टॉकिंग, आपकी ड्रेस कोड उसको अट्रैक्ट करे। और इसको अगर पूरी तरह मैं बताऊं, जिसको बोलते हैं टूल्स, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वैल्यू क्रिएट का बिजनेस है। जो जितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, लोग उसको उतना ही ज्वाइन करता है। और आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए जो आपकी ये चीज लिखा है ना, लिस्ट ऑफ टूल्स, ये आपकी वैल्यू बनाता है। कैसे, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक आदमी, मान लो आप कहीं किसी चौराहे पे खड़े हो और एक आदमी बढ़िया चमचमाती एक मर्सिडीज व्हाइट कलर के और अंदर बैठे हुए हैं और ड्राइव करके लेके जा रहा है। आप मुझे बताओ, क्या उस आदमी को कोई गरीब बोलेगा या अमीर मानेगा? उस आदमी से कोई बात भी नहीं किया, वो आदमी अंदर बैठा है। आप अगर उस आदमी को देखते हो तो क्या कहेंगे, उसको अमीर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ जी, अमीर बोलेंगे ना, डेफिनेटली। तो क्या चीज उसको अमीर बनाया बताइए ना? उसकी टूल्स, उसके जो कार था ना, वो उसको बना दिया और वो अंदर बैठ के बढ़िया कपड़े में बैठा था। तो ये जो टूल्स है, आपके ड्रेस, आपके बिजनेस बैग, आपके प्लान फोल्डर, आपके हाथ में एक ब्रासलेट होता है जो हमारी टूल्स काम करते। बहुत सारे लोग उसकी कलर चले जाएगा, सफेद हो गया, फिर भी लेके चल रहा है। वो ब्रासलेट को चेंज नहीं कर रहा, बाकी सब चेंज करता है। बोला वो अमर है। दोस्त, उसको भी चेंज करना होता है, उसको भी कलर जाता है, उसका सोने का कलर जाता है तो नहीं जा सकता है। आपकी डायरी, आपके पेन, आपकी मोबाइल की कवर, आपकी बाइक, आपके कार, ये आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जब आपकी वैल्यू क्रिएट होती है तो आपकी बिजनेस की वैल्यू बन जाता है, आपकी कंपनी, आपकी काम की इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए आपने इज्जत, अपनी वैल्यू को बना लिया। अपनी जो टूल्स है ना, इसको थोड़ा साफ सुथरा और थोड़ा अच्छा रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगी रखिए और बहुत ज्यादा महंगे वाला रखिए, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डिसेंट रखिए। आप चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ भी, आप जैसा भी हो, देखने में जैसा ही, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये टूल्स है ना, वो आपकी वैल्यू बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टूल जो आपकी बिजनेस को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। उसके बाद आता है, ये पीछे की चीज बताने के बाद लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि बिना सीखे आदमी साइकिल नहीं चला सकता, और सीखने से हवाई जहाज चला लेता है। अब ये सीखने का ना सबसे जो अच्छा तरीका है, जिसके स्टेशन में आपके साथ अपनी अपलाइन है काम करने के लिए, अपलाइन से ज्यादा सीखने का कहीं मौका नहीं। तो अपनी अपलाइन को जब भी कभी आप साथ होता है ना, उसको एहसास होता है जैसे पहली बार सुन रहे हो। हम लोग तो अपलाइन के साथ रह के ना उनकी बातें सुनना ही भूल जाते हैं। जब वो बकने लगता है तो हम बोर होते हैं और हम अपनी फोन में लग जाता है, या हमें नींद आता है। बहुत सारे लोगों को नींद आता है, बोले इनको तो सुन सुन के हम पक गए। वो अपलाइन वो चीज है कि इतना ध्यान रखिएगा कि आपसे 10 कदम आगे है और आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, क्योंकि आपसे ज्यादा उसकी इनकम है, आपसे ज्यादा टीम बड़ा है। जिस दिन उसकी तरह आप बन जाओगे ना, तो समझ लेना आपकी भी इनकम उनकी बराबर और आपकी टीम भी उनकी बराबर है। आपसे अगर ज्यादा है तो ध्यान रखना कि आपसे ज्यादा नॉलेज है। ये गलत फहमी को हटा दीजिएगा कि इनको तो हम सुन सुन के पक चुके। नहीं, जितना चीज उनको आता है उतना जिस दिन आपको आ जाएगा ना, तो उनके बराबर इनकम आ जाएगा। आज अगर नहीं आ रहा है तो उनसे कम आता है। वीकली ट्रेनिंग अगर आपके स्टेशन में होता है, वहां से आपको सीखने का मौका है। आउटडोर ट्रेनिंग अगर होता है, जैसा भी गोवा में चल रहा है, वो एक ऐसा जगह है कि वहाँ पे लर्निंग नहीं, वहाँ पे आपकी पूरी मतलब अंदर से भी आपको बनाने का मौका है। सेमिनार कभी भी होता है, इवेंट कभी भी होता है, तो मिस मत करिएगा। ये इवेंट, सेमिनार, आउटडोर ट्रेनिंग, वीकली ट्रेनिंग, अपलाइन, ये जो 5 चीजें मैंने लिख के दिया ना, गांठ बांध लीजिए। ये कभी भी कहीं पे भी मिलता है ना, ऐसा पहुंचो जैसे पहली बार आपको मौका मिला। उतना ही एक्साइटमेंट होना चाहिए जैसे पहली बार आप गए थे। ये तब तक बना के रखना जब तक 1,00,000-2,00,000 की चेक नहीं बनता है। लोगों की 50,000 की चेक नहीं हुआ, लेकिन अपलाइन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, इवेंट को लेकर के वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। दोस्त, उस एक्साइटमेंट को जगाइए।
जूम मीटिंग अगर होता है मंडे थर्सडे एंड सैटरडे, तो मंडे थर्सडे सैटरडे जूम मीटिंग को आपकी टीम के अंदर हर आदमी को याद होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, मैं जाता हूँ स्टेशन के अंदर पूछता हूँ तो 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि जूम की डे क्या है। दोस्त इसको प्रमोट करिए, ये प्रमोट करिए, ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपकी मेहनत जीरो है। सिखाने वाले कोई और, उसको कराने वाले कोई और प्रॉफिट पूरा की पूरे आप ले सकते हो। यूट्यूब चैनल है, हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो, हर एक प्रोडक्ट की वीडियो या जो ट्रेनिंग चलती है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते उसको यूट्यूब में डाला जाता है, वहां से सीख सकते हो। फेसबुक से सीख सकते हो, अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। तो बहुत सारे जगह है सीखने के लिए, जिसकी चाहत है वो सीख लेता है। लर्निंग प्लान फॉर सक्सेस शुरू के 3 महीने में आपको क्या क्या आ जाना चाहिए। आपको अगर ज्यादा टाइम हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, साल भर हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरू के 3 महीने में आपको ये सारी चीज आना चाहिए। गोल सेट करना है, कैसे टारगेट, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में करना नहीं होता है, करने करके फिर करना होता है। तो मतलब 2 चीज आपको करना होता है, सीख के सिखाना। गोल सेट आपको बनाना आना चाहिए और लोगों का बनवाना आना चाहिए। मेक ए परफेक्ट लिस्ट, लिस्ट बनाना नहीं है, परफेक्ट लिस्ट। इनविटेशन करना नहीं है, राइट इनविटेशन आपको आना चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन आपको करना आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपको करना आना चाहिए, फीडबैक लेना और देना दोनों आना चाहिए। नहीं आता है तो पॉइंट को नोट करिएगा, अपनी अपलाइन के पास जाइएगा और सीखिएगा। कितने लोग हैं जो सीएनसी चलाते हैं, हर महीने आप परचेजिंग करते हैं ब्राइट फ्यूचर से। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है उसमें से जो ब्राइट फ्यूचर में है, आप उसको ब्राइट फ्यूचर से ले, तो महंगा लगे सस्ता लगे और बहुत सारे लोग नहीं ले, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ दोस्त, जो मार्केट की टूथपेस्ट आप यूज करते हो उसके अंदर जो झाग, बहुत सारे लोग की शिकायत है कि सर टूथपेस्ट में झाग कम है। मार्केट में झाग बनाने के लिए सोडियम सल्फेट डाला जाता है, जिससे स्किन डिजीज होता है। फ्लोराइड डाला जाता है सफाई के लिए, जो दांतों के ऊपर जो लेयर होता है उसको निकाल देता है, जिससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। पिक लोशन एक ऐसी केमिकल है जो हर कॉस्मेटिक के अंदर डाला जाता है, जिससे हार्मोनल डिसऑर्डर और कैंसर ये होता है। मेरी बात को मानो चाहे ना मानो, गूगल कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। कॉस्मेटिक के अंदर पैराबिन डाला जाता है उसकी सेफ लाइन को बढ़ाने के लिए, सोडियम सल्फेट है सफाई के लिए, ट्रिक लोशन है बैक्टीरिया के लिए। ये सारे चीज देखते हो ना कि एक आदमी एकदम स्वस्थ है और बोला कैंसर हो गया। ये सब चीजें जो केमिकल सालों से इस्तेमाल करते हो, थोड़ा थोड़ा जब आप साबुन को लगाते हो तो आपकी बॉडी के स्किन के थ्रू जो एब्जॉर्ब होता है, जो भी आप टूथपेस्ट जब करते हो, थोड़ा बहुत उसकी टेस्ट आपके अंदर जाता है, आपके छेद के थ्रू जो बॉडी के अंदर हमारी स्किन का जो स्पोर होता है उसके अंदर धीरे धीरे जाके ये सब बनाते हैं दोस्त। यही पे अगर ब्राइट फ्यूचर का प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं तो आपको ये केमिकल के बिना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे खाने का तेल है, राइस ब्रांड, बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगा है, लेकिन जो लोग यूज करते हैं मैं आपको बताऊं, उनको पता है कि इसको यूज कितना कम होता है और कितना बढ़िया होता है। ट्रांस फैट होता है, जितने भी हार्ट अटैक है उसकी जड़ है ये खाने का तेल। ये ट्रांस फैट आपकी शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, जिससे ब्लॉकेज बनता है, जिससे हार्ट अटैक कॉमनली होता है। चाय पत्ती मार्केट में सस्ता वाला ले आते हो, उसमें ये सब चीजें डाला जाता है, जिससे आपकी दांत खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, हार्ट हेल्थ खराब होता है। और ब्राइट फ्यूचर में एक चीज है जिसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, जिसको यूज करने से आपकी शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करता है। तो ब्राइट फ्यूचर के अंदर जो हेल्थ के प्रोडक्ट है उसमें आपका 2 तरीके के प्रोडक्ट है, प्रिवेंशन और केयर दोनों है। तो इसलिए यूज करिएगा। और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि इस महीने की जो ऑफर है, ऑफर को आप लोग हर महीने आता है ना, मैंने क्या बोला कि हर दिन, हर ऑफर, हर मीटिंग को आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये जो ऑफर है इसको अगर ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार ऑफर है। जैसे 16,000 के ऑफर देखिए, जिसके अंदर क्या क्या है। एक लैपटॉप बैग है जिसको अचीव करने के लिए आपको 7,000 मैचिंग करना पड़ता था, या सिर्फ 16,000 की परचेजिंग पे एक बैग, साथ में एक आयरन, साथ में एक एनर्जी सुधारस मिल रहा है। 24,000 की मैचिंग पे आपको, 24,000 की बिलिंग पे क्या मिल रहा है, एक कॉटन क्विल्ट मिल रहा है, जिसके अंदर कॉटन क्विल्ट बेडशीट एंड पिलो कवर है, साथ में एक बेरी जूस मिल रहा है। 37,000 की बिलिंग पे आपको एक सफारी सूटकेस मिल रहा है, और 54,000 में एक सफारी सूटकेस प्लस एक इंफ्रारेड टॉप मिल रहा है। साथ में ये लकी ड्रॉ है 1 से 15 तारीख तक के। जितने भी लोग सीएनसी करता है उनसे बोलिए और खुद
अपना बिल पहले करिए और गुरु कम था, इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको प्रमोट करिएगा हर प्लान के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, क्योंकि 1 से लेके 15 देखिए 10 और 4 14 3 17 18 19 20 आइटम है, तो किसी न किसी आदमी को तो मिलना ही। अब गोवा की लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद कि सर दिवाली था, उसके बाद क्या नाम है, नवरात्रि था, दुर्गा पूजा था, काली पूजा था, सर लोगों ने नहीं कर पाया, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे और जितने ब्राइट फ्यूचर के टॉप लीडर था उनके रिक्वेस्ट पे ये लेके आया फिर से गोवा, जिसको सिर्फ 1 महीने करना है और 22,000 बीवी एक फ्रेशर के लिए है। अगर आप इसको देखेंगे 22, 25, 28, 40, 50, 75, 95, 1,20,000, 4,00,000, 6,00,000, 10,00,000 हर आदमी अचीवेबल ऑफर है ये। इसको अचीव करिएगा। दिसंबर में गोवा जाना एक बहुत बेहतरीन आपके लिए मौका है। जिन लोगों ने दम तोड़ दिए थे कि नहीं हो सकता है, जिन लोगों ने लगा था अब नहीं हो सकता है, उन सब के लिए फिर से उम्मीद जग गया है, क्योंकि लीडरों की रिक्वेस्ट पे फिर से ये लाया गया और सिर्फ ये नवंबर के आपके लिए मौका है। मैक्सिमम लोगों को अचीव कराइए, क्योंकि आपको पता है गोवा क्यों जाना है। और जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है आसाम और उसके आगे आइजोल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, उन लोगों के लिए ये ऑफर है। जो गोवा के लिए 3 नाइट 4 डेज है और इनके लिए शिलोंग का टूर है जिसमें 2 नाइट 3 डेज है, और उनके लिए ये ऑफर आया है। ये जो ऑफर है ये ओनली फॉर किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए है। कलकत्ता वाले तैयार मत हो जाना कि हमको वहां जाना है शिलोंग घूमने के लिए। ये ओनली फॉर आसाम से उधर के जितने भी स्टेट है उन लोगों के लिए ये ऑफर है। ये अचीव क्यों करना है गोवा या शिलोंग, ये अचीव इसलिए करना है क्योंकि जिंदगी में ना हम ये काम करते जा रहे हैं सबसे पहले तो कि आपको रिफ्रेश होने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए बहुत गजब का मौका है। लर्निंग के लिए एक गजब का मौका है। अपनी मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपका एक क्लियर विजन, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल 3-4 दिन जीना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी खुद की पहचान करके आ सकते हो। अपनी औकात को देखना है ना या पहचानना है, तो अपने आपको गोवा लेके चलना। वो 3-4 दिन का जो माहौल होता है और 3-4 दिन का जो शेड्यूल होता है ना, वो आप आज तक जहां भी हो, जहां भी कुछ भी कर रहे थे, आप अपने आप को हारा हुआ अगर मान रहे हो, वहां अगर आप जाते हैं तो खुद को पहचान सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते ये तो आपको पता है, लेकिन क्या क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता है। तो ये गोवा नहीं, ये गोवा समझ लीजिए आपके लिए इतना सारे जो जितनी चीजें मैंने आपको बताया ना, आप अपने को पहचान सकते हो, अपनी अंदर की आत्मा को जगा सकते हो। आप वो आदमी बन के वहां से आ सकते हो ना कि आप कमाल कर सकते हो आने के बाद, और आप कमाल कर सकते हो। ये बिलीव कभी तो टूटने मत देना। जीवन में, दुनिया में हमेशा बोलता हूँ कि इंसान की औकात के सामने दुनिया के हर काम छोटा है। तो अपनी औकात को पहचानना है ना, तो अपने आप को गोवा लेके जाइएगा। आप अगर फ्रेशर है तो 22,000 बीवी का मैचिंग कोई बड़ी बात नहीं है। आज महीने का 1 तारीख है। 1 तारीख को अगर आप एक अपनी बढ़िया लिस्ट बना के, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक अच्छी अपनी मोबाइल को हाथ में लेके और फिल्टर करके 10-20 जो आपके खास लोग हैं और आपकी नजदीक के लोग हैं, उन लोगों की लिस्ट बना के और आप उसको प्लान देना स्टार्ट करिए, अपनी अपलाइन के साथ मिलना स्टार्ट करिए। देखिएगा बड़ा आराम से 30 तारीख तक आपकी गोवा अचीव हो जाएगा। और ये गोवा सिर्फ गोवा नहीं है, आपको कुछ अच्छे लोगों की तलाश करना, जिनकी स्किल्स डेवलप करना है, या जिन लोगों को आप अपने टीम मेंबर बनाना है, वो अल्टीमेट गोल है। गोवा तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन वो जो पीछे हम नेटवर्क बनाने के लिए जो हम करना चाहते हैं ना, वो इस प्रयास में आपको लेके चला जाएगा। तो इसको गोवा मत समझिएगा, इसको समझिएगा कि जिंदगी में कैरियर बनाने के लिए मौका मिला है। ये गोवा जाना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग गोवा जाके आए होंगे, बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे बाद में, बट ये अचीव करके जाने का मतलब है कि आप अपनी कैरियर बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रयास है। गोवा का मतलब क्या है कि आपको कैरियर बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप लेना है, ये गोवा है। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। किस रैंक पे हो मैटर नहीं करता है, अपनी औकात को कम मत करिएगा, अपने को समझिएगा कि मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकता हूँ, ये बात अगर आपके अंदर है, तो ये जो बिलीव है ना, ये आपको जिंदगी में कभी हारने मत देगा, कभी हारने नहीं देगा। तो इस बिलीव के साथ आज से अपनी प्लानिंग की स्टार्ट कर लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। इस महीने आपके पास ना दिवाली है ना कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। आप इस महीने पूरा मेहनत कर सकते हो और पूरी तरह ताकत लगा के आज अपने आप से कमिट करना कि मैं गोवा कर सकता हूँ और शुरू कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने आज मीटिंग में समय दिया दिवाली होते हुए भी। और कल सुबह 8 बजे एक बहुत गजब की आपको टेक्निक कुछ मिलने वाला है कि गोवा को अचीव कैसे किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग है। खुद और अपनी टीम में जो लोग आज दिवाली में बिजी है उन सबको लेके सुबह 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।